हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 15 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि इस साल के बजट से लिया गया है। ये 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हम आज बजट 2026-27 के 15 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन बजट एस्टिमेट 2026-27। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इस साल का कितना टोटल बजट एक्सपेंडिचर है। तो आंसर हो जाएगा 53.47 लाख करोड़। तो टोटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का 53.47 है, जो कि 13.6% ऑफ जीडीपी है और पिछले साल की अपेक्षा 7.7% ज़्यादा है। दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट इन बजट एस्टिमेट 2026-27। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.3। यहाँ आप देख सकते हैं कि बजट एस्टिमेट 2026-27 में फिजिकल डेफिसिट जो है 4.3 है। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जो है 1.5 है और प्राइमरी डेफिसिट 0.7 है। तीसरा जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट एस्टिमेटेड इन बजट 2026-27 कितना है। तो यह है 55.6%। चौथा और पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो है इंडिया के टोटल रिसीट से रिलेटेड है कि इंडिया का जो टोटल रिसीट होता है वो कहाँ से आता है। पैसा जो है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहाँ से आता है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आता है वो बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटी से आता है 24%। फिर उसके बाद इनकम टैक्स से आता है 21%, कॉरपोरेशन टैक्स से आता है 18%, जीएसटी टैक्स से आता है 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 6% और कस्टम से 4%। तो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये जो टैक्स के कंट्रीब्यूशन का ऑर्डर है टोटल रिसिप्ट में, वो भी पूछा जाता है। तो हमें याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आता है वो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी से आता है, फिर इनकम टैक्स से आता है, फिर कॉरपोरेट टैक्स, जीएसटी टैक्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आता है। पांचवा जो है एक्सपेंडिचर के ऊपर है कि इंडिया का जो रुपीज है वो किस पे ज़्यादा खर्च होता है, कहाँ कहाँ खर्च होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज हाईएस्ट इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया बजट। तो इसमें पूछा गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर का हाईएस्ट एक्सपेंडिचर किस के ऊपर होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स 22% सबसे ज़्यादा होता है, फिर इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर होता है 20%, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के ऊपर 17% और डिफेंस के ऊपर 11%। तो ये अरेंजमेंट यहाँ से भी आते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस पे किया जाता है, फिर उसके बाद किस पे। इवन डिफेंस का भी याद रखें कि 11% जो एक्सपेंडिचर होता है वो डिफेंस पे होता है। इस साल के बजट में कर्तव्य के बारे में बात किया गया है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है, बजट 2026-27 इज इंस्पायर्ड बाय हाउ मेनी कर्तव्य। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3। यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट कर्तव्य जो है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया गया है। दूसरा जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। तीसरा जो है थर्ड सबका साथ सबका विकास के बारे में बताया गया है। 7 जो क्वेश्चन है वो बायोफार्मा शक्ति के ऊपर है। तो इस साल बायोफार्मा शक्ति बनाने के ऊपर जोर दी गई है ताकि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। उसके लिए 10,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर अलॉट किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़।
8वां जो है रियर अर्थ कॉरिडोर के बारे में है। तो 4 स्टेट में रियर अर्थ कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। तो यहाँ पूछा गया इन विच 4 स्टेट डेडिकेटेड रियर अर्थ कॉरिडोर विल बी एस्टेब्लिश एज पर बजट 2026-27। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जो भी मिनरल रिच स्टेट हैं उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, वहाँ पे एक डेडिकेटेड रियर अर्थ कॉरिडोर बनेगा जो कि माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगा। 9वां क्वेश्चन है हाउ मेनी डेडिकेटेड केमिकल पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड टू इनकरेज डोमेस्टिक केमिकल प्रोडक्शन। तो डोमेस्टिक केमिकल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। तो कितने केमिकल पार्क बनाए जाएंगे? वो हैं 3। यहाँ से देख सकते हैं एस्टेब्लिशिंग 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क थ्रू प्लग एंड प्ले मॉडल। 10वां जो सवाल है हाउ मच अमाउंट इज डेडिकेटेड फॉर SME ग्रोथ फंड। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को बूस्ट करने के लिए इस साल बजट में SME ग्रोथ फंड का प्रावधान है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ मेनी न्यू नेशनल वाटरवेज आर प्रपोज्ड इन बजट 2026। तो इस साल के बजट में कितने नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। यहाँ से देख सकते हैं 20 न्यू नेशनल वाटरवेज ओवर नेक्स्ट ईयर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन 2 शहरों के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिटवीन 2 सिटीज बनाए जाएंगे। तो आप यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रीजनल मेडिकल हब, हाउ मेनी रीजनल मेडिकल हब विल बी डेवलप एज पर बजट 2026-27। तो कितने सारे मेडिकल हब, रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे ताकि इंडिया को एक मेडिकल टूरिज्म की तरह प्रमोट किया जा सके। तो ये आंसर हो जाएंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड है। ऑरेंज इकोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक। तो इस साल के बजट में ऑरेंज इकोनॉमी को डिस्कस किया गया है, जिसमें बोला गया है कि आने वाले 2030 तक 2 मिलियन प्रोफेशनल रिक्वायर होंगे जो कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट सवाल है विच मल्टीलिंगुअल AI टूल विल बी लॉन्च टू इंटीग्रेट द एग्री स्टेक पोर्टल एंड ICR पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विथ AI सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत विस्तार। तो इंडिया एक मल्टीलिंगुअल AI टूल डेवलप कर रहा है जो कि एग्री स्टेक पोर्टल और ICR पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सामंजस्य प्रदान करेगा। तो वो जो मल्टीलिंगुअल AI टूल है वो भारत विस्तार है। ये 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनकरेजमेंट के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।